Robot is basically a machine which makes surgery slightly more precise. तो ये कहा जाए कि आपके लिए एज ए सर्जन थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। Robot helps. Definitely. उस कंपनी ने जिस कंपनी ने रोबोट बनाया उसने बड़ी क्लेवरली यूज कर लिया कि हाँ भाई रोबोट आ गया। तो ये नहीं है कि रोबोट खुद ही मशीन ऑपरेट कर रहा है, उसके अंदर कोई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी मतलब ये है कि जो हम एडवांस हो रहे हैं हमारी सर्जरी को सेफर करें, सिंपलर करें, ईजियर करें एंड इफ पॉसिबल स्लाइटली चीपर करें। थोड़े से ज़्यादा पैसा देने के फायदे ज़रा बता दीजिए। थोड़े से और कोई आदमी रोबोट से हर्निया कर रहा है, मेरे विचार से वो बिल्कुल बेवकूफ़ है। तो रोबोट डेफिनेटली एक मशीन है जिसको ऑपरेट सर्जन ही करता है। टेक्निक इज मोर ऑफ ए सर्जन फ्रेंडली रादर देन पेशेंट फ्रेंडली। यस, उठ के बीच में घूम फिर सकता है। इन अदर 5 ईयर हर ओटी के अंदर रोबोटिक असिस्टेंस आ जाएगी। हेल्थ वाई मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर चड्ढा। आज उनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं और ख़ासकर फोकस रहेगा टेक्नोलॉजी कि ऑपरेशंस में आज किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और वो कितना फ़ायदेमंद है। डॉक्टर चड्ढा, कई सारे सवाल हैं। शुरुआत इससे करते हैं कि हम अब सुनते हैं रोबोटिक है, ये ऑपरेशन रोबोटिक रहेगा, डॉक्टर उसके पीछे होते हैं, क्या है ज़रा समझाइए। रोबोटिक बेसिकली मिसनोमर। रोबोट एक मशीन है which makes our instruments much more maneuverable. ये हमें हेल्प करता है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करने के अंदर। रोबोट से पहले जो हमारे लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, सॉरी मैं भी एक सेकंड रोक कर पूछना चाहूँगा कि क्या रोबोटिक का मतलब जो हम देखते हैं रोबोट चलता हुआ जो हम सबके दिमाग में आता है वो नहीं है? नो बिल्कुल वो नहीं है। अच्छा, ओके। रोबोट बेसिकली एक जो हमारी जो इज ए मार्केट ड्रिवन टर्म given by the companies who have invented this machine which makes the laparoscopic surgeries slightly more maneuverable, slightly more precise, slightly more patient friendly and surgeon friendly. अच्छा, Robot is basically not a robot which is doing his surgeries on its own. ओके। Robot is basically a machine which makes surgery slightly more precise and minimally invasive, slightly more surgeon friendly. And definitely a robot uses the technology which makes the vision 3D vision. 3D vision means जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ, बट जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं 2D। मैं आपको 3 डायमेंशन में देख रहा हूँ, लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ। जी जी। बट जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, दे आर सीइंग इन 2 डायमेंशन। अच्छा। And a robot is a machine. It has got a vision which converts basically 2D vision into 3D vision. तो क्या And surgeons have got the perception of depth also. तो ये कहा जाए कि आपके लिए एज ए सर्जन थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। करेक्ट। इससे जो सर्जरीज हैं रिलेटिवली सिंपल हो गई हैं। अगर आपको ओपन सर्जरी आती है ठीक तरह से ढंग से, आपको रोबोटिक सर्जरी भी आ जाती है। इट मिमिक्स, ये हमारे हैंड मूवमेंट्स को मिमिक कर लेती है। ओके। रोबोट जो है हमारे, बिकॉज इसके अंदर ये 3rd डायमेंशन जो आ जाती है विजन के अंदर, इससे थोड़ा सा सर्जन जो है परसीव बेटर कर पाता है पेशेंट की एनाटॉमी को, डिजीज़ के एनाटॉमी को। तो डॉक्टर साहब क्या ये कहें कि कभी जब आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो जहाँ पे आपको करना है, जहाँ तक पहुँचना है, कभी कभी लगता है कि फिजिकली वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन सा है, क्या उसमें भी ये मदद करता है वहाँ तक आपको ले जाना? सर्जरी से सपोजिंग इनएसेसिबल एरियाज जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे ओपन सर्जरी के अंदर, डीप इन द पेल्विस, यस, रोबोट हेल्प्स डेफिनेटली। बिकॉज आपकी जो आई है, जो आपकी आंखें वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर एक्शन है। अच्छा। जहाँ पर आपका एक्शन, सपोजिंग हम डीप डाउन ऑपरेशन कर रहे हैं, हाँ। ओपन सर्जरी में हम उसको दूर से देखते हैं, ऊपर से देख रहे हैं। हाँ। तकरीबन 40 इंचज़ या 30 इंच दूर से हम उसको देख रहे हैं। जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो हमारी आंख वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर हमारा एक्शन हो रहा है। अच्छा। उससे जो विजन है थोड़ा प्रिसाइज हो जाता है। जो परसेप्शन है, जैसे मैंने बताया, लेप्रोस्कोपी से इम्प्रूव इस तरह हो जाती है कि 3rd डायमेंशन आ जाती है उसके अंदर, डेप्थ की। तो क्या एक्यूरेसी और रिजल्ट पे भी फर्क पड़ता है?
अभी तक जितने भी पेपर्स आए हैं जी। तो में डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट डेफिनेटली जो पेशेंट्स की जो मॉर्बिडिटी है, जो पेशेंट्स की जो तकलीफ है, वो थोड़ी सी डेफिनेटली कम हो जाती है, दर्द कम होती है, बिकॉज इसके अंदर एज कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपी जो इंस्ट्रूमेंट्स की मूवमेंट थोड़ी सी कम होती है। और कहते हैं कि कट अगर आपको कहीं 1 इंच लगाना है तो इसमें थोड़ा कम लगाना पड़ता है, क्या ये सही है? सी बेसिकली यू आर कंपेयरिंग रोबोट सर्जरी विद ओपन सर्जरी, नॉट विद लेप्रोस्कोपी। ये एडवांस फॉर्म ऑफ लेप्रोस्कोपी है। अच्छा, ओके। इट इज़ एडवांस फॉर्म ऑफ लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी हम लोग यूज़ कर रहे हैं पिछले 30 साल से, रोबोट यूज़ कर रहे हैं पिछले 12 से 15 साल से। हमारे हाउस में रोबोट आ गया था तकरीबन 12 साल पहले। लेप्रोस्कोपी आई थी तकरीबन 30 साल पहले। उससे पहले हम लोग ओपन सर्जरी करा करते थे। तो क्या ये कह सकते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी आपके पास उपलब्ध नहीं होती तो जहां आप लेप्रोस्कोपी के फॉर्म में अभी ऑपरेट कर रहे हैं वहां आपको ओपन करना पड़ता, क्या इससे भी बचा जाता है? नो 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 नहीं, नो, नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। ये रोबोट बेसिकली जैसे मैंने अभी थोड़ा बताया ना जी। ये मार्केट ड्रिवन टर्म। उस कंपनी ने, जिस कंपनी ने रोबोट बनाया, उसने बड़ी क्लेवरली यूज कर लिया कि हाँ भाई रोबोट आ गया जी। अदरवाइज इट इज ए फॉर्म ऑफ एडवांस लेप्रोस्कोपी ओनली। ओके, डोंट गेट हम भी मिस तो ओवर। क्योंकि नॉन मेडिकल बैकग्राउंड तो हम तो ये समझते थे कि अब डॉक्टर साहब बैठे रहेंगे, रोबोट चल के जाएगा, ऑपरेशन करके Yes, जाएगा। that is a third term which company has succeeded in convincing the people कि रोबोट ऑपरेशन कर रहा है। रोबोट जस्ट एक एडवांस फॉर्म ऑफ लेप्रोस्कोपी है। अच्छा, तो वहां में डॉक्टर साहब की जरूरत पड़ेगी ऑपरेशन? Absolutely, it is not the machine which is operating. Okay. One should be very much convinced about it. हम तो ये सोच रहे थे कि कभी अगर ऐसी नौबत आए तो हम तो कहेंगे डॉक्टर साहब आप ही किसी रोबोट को क्यों भेज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। No, nothing like that. रोबोट एक सर्जन के हाथ में एक टूल है। रोबोट जो मशीन है which makes लेप्रोस्कोपी स्लाइटली मोर एडवांस्ड। ऐसे लेप्रोस्कोपी थोड़ी एडवांस हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर थोड़ी सी मैनेवरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई, देखने के अंदर एक थर्ड एस्पेक्ट जो डेप्थ का है वो आ गया। तो ये नहीं है कि रोबोट खुद ही मशीन ऑपरेट कर रहा है, उसके अंदर कोई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। अच्छा, ओके। बेसिकली इट इज मेकिंग दी सर्जन्स नॉलेज, सर्जन मूवमेंट्स स्लाइटली मोर प्रिसाइजली। इसका कुछ नेगेटिव भी पार्ट भी होता है, नेगेटिव पहलू? देखो जी, टेक्नोलॉजी क्या क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी मतलब ये है कि जो हम एडवांस हो रहे हैं हमारी सर्जरी को सेफर करे, सिंपलर करे, जी, ईजियर करे, एंड इफ पॉसिबल स्लाइटली चीपर करे। ठीक है। दिस इज द एडवांसमेंट्स ऑफ व्हाट द टेक्नोलॉजी इज मेंट फॉर। ट्रू, हाँ। तो रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक लेप्रोस्कोपिक, रोबोटिक असिस्टेड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है दैट हैज गॉट सक्सीडेड इन फ्यू पैरामीटर्स। इसका एक अपना लर्निंग कर्व है। रोबोटिक सर्जरी का अपना एक लर्निंग कर्व है विच कैन वेरी फ्रॉम 5 cases to 10 cases, in some cases maybe into 50 cases. सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि लर्निंग कर्व है। अच्छा, वो सीखना पड़ेगा आपको। सीखना पड़ेगा। ओके। डिसएडवांटेज नंबर 2, डिसएडवांटेज ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। अच्छा। हॉस्पिटल हैज टू सब्सिडाइज द रोबोटिक सर्जरी, अदरवाइज ऑन इट्स ओन रोबोट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल। तो मतलब ये है कि अगर डॉक्टर चड्ढा खुद कर रहे हैं तो उसका एक ऑपरेशन का कॉस्ट कुछ और आएगा, और अगर रोबोटिक हो रहा है तो उसका एक्स अमाउंट आएगा। थोड़ा सा तकरीबन हमारा हॉस्पिटल सब्सिडाइज करता है टू द ट्यून ऑफ सिग्निफिकेंट परसेंटेज रोबोट का सब्सिडाइज करता है, बट फिर भी जी, टू कवर द कॉस्ट थोड़ा सा 60-70 हज़ार रुपया हॉस्पिटल एक्स्ट्रा चार्ज करता है फॉर रोबोटिक। और पेशेंट को ये फायदा है कि उसको दर्द कम है, दर्द कम है, हाँ, क्योंकि इंसिजन थोड़ा सा छोटा है, रिकवरी थोड़ी सी फास्टर है। अच्छा, थोड़े से ज़्यादा पैसा देने के फायदे ज़रा बता दीजिए। थोड़े से फायदे बेसिकली इन डिफिकल्ट सर्जरी, इनके फायदे होते हैं इन एरियाज वेयर सर्जन का हाथ पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे डीप डाउन टू द पेल्विस। हाँ, और कोई आदमी रोबोट से हर्निया कर रहा है, मेरे विचार से वो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अच्छा, हाँ, अगर रोबोट से मुश्किल आई मीन रियली कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कर रहा है, यस डेफिनेटली इसके फायदे हैं। दूसरा डिसएडवांटेज रोबोट का क्या है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा, रोबोट क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल लेप्रोस्कोपी।
तीसरा मैंने डिसएडवांटेज बताया जी। कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। और फायदे क्या है? फायदे भी बता दीजिए। फायदे तो बड़े अच्छे हैं, जी। जैसे एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट मेक्स सर्जरी, जो सर्जरी सर्जन के लिए वो थोड़ी सी इजी हो जाती है। इसमें टांके लगाने, सुई जो है, सुचरिंग जो है, सारी थोड़ी प्रिसाइज हो जाती है। टांके थोड़े प्रिसाइज लगते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल लेप्रोस्कोपी। ओके। क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट जो ज़्यादा मैनुअल ज़्यादा हो जाते हैं, महीन इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, इसके टांके ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। तीसरी मैंने क्या बात बताई, इसके अंदर ब्लड लॉस थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। अच्छा। एब्डोमेन के अंदर प्रेशर होता है, छोटी छोटी वीनस यूजिंग वगैरह इसमें थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके। तो एक बात दर्शकों को फिर से बता देते हैं कि रोबोटिक ऑपरेशन जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि रोबोट चल के गया, जैसा मैं भी समझ रहा था, और वो ऑपरेशन करके वापस आकर डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब मतलब ये है कि डॉक्टर साहब की जरूरत पड़ेगी। रोबोट डेफिनेटली एक मशीन है जी जिसको ऑपरेट सर्जन ही करता है, जी। और बेसिकली ये सर्जरी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइज करता है। बट ये नहीं है कि रोबोट से पहले ऑपरेशन नहीं हुआ करते थे। हाँ नहीं हाँ, ये नहीं है कि रोबोट से पहले ऑपरेशन नहीं हुआ करते थे। रोबोट से पहले बड़ी ऑपरेशन होते थे। इनफैक्ट बड़े सारे पेपर्स तो ये भी आए हुए हैं कि रोबोटिक सर्जरी को ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, इट इज जस्ट मार्केट ड्रिवन। अच्छा। ये भी पेपर्स है, ये भी पेपर्स है। ओके। ये भी पेपर्स है। आप किस बात को मानने वालों में से, कौन से रिसर्च को मानते हैं? बेसिकली वी हैव टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, वी कैन नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। जैसे मैंने बताया, दुनिया में रोबोट आ गया था तकरीबन 15 साल पहले। हमारे हॉस्पिटल में पहला रोबोट आ गया था आज से 12 साल पहले। और कुछ हॉस्पिटल्स होंगे जहां भी नहीं आया होगा। नहीं आया होगा डेफिनेटली, बट इसका मतलब ये नहीं कि रोबोट दिस हॉस्पिटल आर डिसएडवांटेज। ओके। बेसिकली दिस इज जस्ट आई मीन टेक्निक विच इज मोर ऑफ ए सर्जन फ्रेंडली रादर देन पेशेंट फ्रेंडली। लेकिन पेशेंट का तो फायदा हो रहा है ना, आप तो बता रहे थे कि ब्लड लॉस कम है, कट कम लगा, स्टिचेस अच्छे लगे, रिकवरी फास्ट है। डेफिनेटली दिस इज एज कंपेयर टू द ओपन सर्जरी। यू डोंट कंपेयर विद लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑलमोस्ट सेम है रिजल्ट। हाँ ठीक है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम। ठीक है। बट यू डोंट कंपेयर रोबोटिक विद द ओपन सर्जरी, उसके मुकाबले में बहुत एडवांस है। जैसे हम सपोजिंग पहले हम रेडिकल प्रोस्टेट करते थे, ओपन रेडिकल प्रोस्टेट करते थे। रेडिकल प्रोस्टेट का ऑपरेशन है जो जिसके सबसे ज्यादा रोबोटिक का यूज होता है, एंड इट हैज मेड सर्जरी रियली वेरी सिंपल एंड इजी फॉर द रेडिकल प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कहाँ पर है? डीप डाउन टू द पेल्विस, जहाँ ओपन पहुंचना ही मुश्किल हुआ करता था, नजर नहीं आता था। अब लेप्रोस्कोपी से थोड़ा एडवांस हुआ, रोबोट से बहुत ही एडवांस हो गया। उससे बहुत फायदा हुआ। एज कम्पेयर टू ओपन इट इज वेरी ग्रेट एडवांटेज। एज कन्वेंशनल जो सर्जरी हुआ करती थी, ओपन सर्जरी, उसके आगे बहुत ज़्यादा एडवांस है कि उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर हम आँख से पहुंचना हमारे लिए कठिन काम होता है। हम उस जगह पे टांके लगा सकते हैं जहाँ पर हाथ से पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्या डॉक्टर साहब, एक सवाल था, अगर थोड़ा मैं स्टूपिड साउंड करे तो आप बता देना, कि क्या ये भी होता है कि इस टेक्नोलॉजी के मौजूद होने से जहां आपको ओपन सर्जरी करनी पड़ती थी, अब उससे भी बचा जा सकता है? श्योर, डेफिनेटली। मैंने बताया ना, हाँ। रेडिकल सर्जरी, रेडिकल प्रोस्टेट खत्म ही हो गया, ओपन सर्जरी। अच्छा, ओके। रेडिकल ओपन प्रोस्टेट खत्म ही हो गया, इट इज ऑल रोबोटिक नाउ। पार्शियल नेफ्रेक्टमी एक ऑपरेशन हुआ करता है हमारे लिए, जो अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर किडनी के अंदर होता है। हाँ। रोबोट से बहुत ही आई मीन इजी हो गया। एक पाइलोप्लास्टी ऑपरेशन हुआ करता है, हम लोग करते हैं, बड़ा कॉमनली करते हैं। उसके अंदर ऑलमोस्ट ये सर्जरी 2 दिन की हो गई है। आइए कराइए, अगले दिन घर चले जाइए। और पहले क्या था? अगर हम पहले ओपन सर्जरी करते थे 4 से 5 दिन का स्टे होता था पेशेंट का। सी डेफिनेटली रोबोट हैज मेड सर्जरी वेरी सिंपल। ये रेडिकल जो मैं पार्शियल नेफ्रेक्टमी बता रहा हूँ आपको, ये डे केयर हो गई है। आइए अगले दिन शाम को घर चले जाइए, जो पहले नहीं था। पहले नहीं था। तो अच्छा, एक चीज बताया, आप इस हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, जो पेशेंट्स आते हैं उसमें रेशियो क्या रहता है जो ये कहते हैं कि रोबोटिक कर दीजिए? ऐसा अभी तक कोई पेशेंट ऐसा मांगने नहीं आता है कि मैं रोबोटिक सर्जरी करूँ। बेसिकली पेशेंट कन्विंस कि हाँ जी जो डॉक्टर साहब करेंगे, जो उनको ठीक लगता है वो ठीक करेंगे। ठीक है। बट मैनी पेशेंट्स अवेयर नाउ कि रोबोट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास रोबोट है, डॉक्टर साहब रोबोटिक करते हैं। तो फॉर्चुनेटली इन आवर हॉस्पिटल वी गॉट ऑल द फैसिलिटीज।
हम ओपन पे सीखे थे, हाँ। लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं पिछले 30 साल से, हाँ। रोबोटिक कर रहे हैं पिछले 15 साल से। हाँ, true। तो हमारे पास ये एडवांटेज है, वी गॉट एवरीथिंग। क्या कोई तो हम लोग जी। वो चूज करते हैं जो पेशेंट्स के लिए मोस्ट फ्रेंडली चीज़ है। क्या ये भी होता है कोई आया बोला कि नहीं 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 डॉक्टर साहब हमको नहीं चाहिए, आप तो ट्रेडिशनल वे से ही करिए ऑपरेशन, कोई ऐसा मिला? रेयर, वेरी रेयर, अच्छा वेरी वेरी रेयर। मेरे पास एक पेशेंट आई, उसको फिस्टुला था, आई मीन उसका बच्चेदानी का रास्ता, पेशाब का रास्ता मिल गया था। रोबोट से ये ऑपरेशन काफ़ी सिंपल हो गया है। जब मैंने उसको बोला हम रोबोट से करेंगे, कहते नहीं 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 डॉक्टर साहब, मेरा जो ऑपरेशन हुआ था लेप्रोस्कोपी से हुआ था, आप कन्वेंशनल तरीके से कीजिए। इट इज़ वेरी रेयर। साल में शायद मैं एक आधी बार ये पेशेंट देखता हूँ जो कहता हूँ कि जब मैं उसको बोलूँ कि रोबोट है, वो कहता है कि मेरा मत करो। मोस्ट ऑफ द पेशेंट कन्विंस कि हाँ जो डॉक्टर बोलेंगे वो ठीक ही बोलेंगे। यूजुअली द पेशेंट लीव देयर चॉइस टू द प्रोफेशनल्स, हाँ अपना दिमाग नहीं लगाते यूजुअली, हाँ। बिकॉज डॉक्टरी जो है, सर्जरी जो है, इट इज़ हाईली आई मीन स्पेशलाइज प्रोफेशन। एक्चुअली हाँ। आई मीन कोई आदमी एक दिन में सर्जन तो बन नहीं जाता है। इट टेक्स अराउंड 30 to 40 years टू बी ए रीजनेबली गुड सर्जन। ट्रू हाँ। तो ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं दे लीव देयर चॉइस टू दी प्रोफेशनल्स कि यार भाई हमें तो ये परेशानी, हमें से ठीक रहो आप। हाँ ठीक करो, आप कैसे हाँ। करते हो आप देखो। आप देखो जो आपको ठीक लगता है डॉक्टर साहब वो कीजिए। इट इज़ वेरी रेयर कि हाँ जो पेशेंट अपनी चॉइस बताता हो। अच्छा, इट इज़ वेरी रेयर। और क्या ये भी होता है कि 18 सवाल पूछता हूँ? सवाल आजकल तो सवाल पूछते ही हैं पेशेंट। सपोजिंग एक आदमी आता है, उसके साथ जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो कभी यूट्यूब पे देख के आ जाते हैं, कभी गूगल पे देख के आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो यस, आई मीन पीपल आर वेरी अवेयर, एटलीस्ट यंगर जनरेशन इज वेरी अवेयर। दे कम एंड आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड एज ए प्रोफेशनल इट इज़ माई ड्यूटी टू सेटिस्फाई ऑल द क्वेश्चंस। बट यस, आई एक्सप्लेन टू देम एवरीथिंग बिफोर द ऑपरेशन। आफ्टर द ऑपरेशन बिकम्स रियली डिफिकल्ट। अच्छा एक सवाल, अगर आप इस पर जवाब देना चाहें, क्या कभी ये हुआ कि आप ऑपरेट कर रहे हैं, रोबोटिक कर रहे हैं, और बीच में लगा यार नहीं हाथे से करना चाहिए था? इट इज़ वेरी कॉमन। हर पेशेंट से कंसेंट लिया जाता है ये बात का। नहीं, मैं एज ए डॉक्टर आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। सपोजिंग कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई ड्यूरिंग रोबोटिक सर्जरी, इनफैक्ट किसी भी रोबोटिक सर्जरी से पहले पेशेंट को बताया जाता है कि हाँ भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यस वी कैन कन्वर्ट इट टू दी ओपन। ओके। हर पेशेंट को ये कंसेंट लिया जाता है। अच्छा। अगर कुछ भी कर रहे हो, हाँ। कोई प्रॉब्लम आ जाए, सारा मशीन ही खराब हो जाए, हमारा टेक्नीशियन जो है वो ना आए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, कोई सर्जिकल प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, हर पेशेंट से कंसेंट लिया जाता है। और डेफिनेटली यस, सपोजिंग मैंने 100 रोबोटिक किए तो तकरीबन 3 या 4 के अंदर मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाता। तो उसके अंदर वी हैव टू कन्वर्ट। ओके। इट इज नॉट सच कि हाँ जी मैं रोबोटिक कर रहा हूँ, रोबोटिक करते रहेंगे। अच्छा, आपको जहाँ लगा कि नहीं भाई तो बैकआउट। करेक्ट। अच्छा, सी हमारी रिश्तेदारी पेशेंट से, रोबोट से नहीं है। रोबोट से नहीं है। तो मतलब ये हमारी जो हमने फतह करनी है, बीमारी को फतह करना है। बीमारी को फतेह करना, हाँ सही बात। हमने जो फतह करनी है, बीमारी फतह करनी है, रोबोट को फतह नहीं कराना है। हाँ ये बड़ा अच्छा। हम तो अब तक जैसे बताया, हम तो मेरे दिमाग में तो कुछ और ही था। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये होगा कि रोबोटिक का मतलब भाई वो इट्स ए टूल, इट्स नॉट ए रोबोट। Yes, it is not a robot. It is not a artificial intelligence. It is not a semi-autonomous. It is very much under the control of surgeon. Basically, it is surgeon who is operating, and robot is helping him out. किसी भी ऑपरेशन बोला जाता है रोबोटिक असिस्टेड ऑपरेशन। अच्छा। जो सर्जरी का नाम है, सपोजिंग मैं किडनी का ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो उसको बोला जाएगा रोबोटिक असिस्टेड लैप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी, या रोबोटिक असिस्टेड लैप्रोस्कोपिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी, या रोबोटिक असिस्टेड लैप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी। ये नहीं बोला जाएगा रोबोटिक ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा, इट इज रोबोटिक असिस्टेड। असिस्टेड, हाँ। इट इज रोबोटिक असिस्टेड। ऐसे डॉक्टर आपकी जिंदगी कितनी आसान हो गई? मैं तो समझूंगा कि थोड़ी सी, जैसे मैंने बताया, रोबोटिक से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, थोड़ी लंबी हो जाती है। हाँ। तो लेकिन उससे लगता नहीं कि टायरिंग कम होता होगा, ऐसा नहीं? ऐसी कोई बात होती नहीं है। अच्छा, ऐसी नहीं। नो, शरीर तो उतनी लंबी होनी है। अच्छा, ओके। हाँ, सब प्रोस्टेट 6 घंटे का ऑपरेशन है, 6 घंटे ही होना है। बस में ये है कि मैं थोड़ा बंदा उठ के सब थक गया तो 5 मिनट के लिए मैं बाहर टहल आया, बाहर जाए कॉफ़ी पी के आ गया,
ये रोबोट से पॉसिबल है, जो अच्छा, पहले पॉसिबल नहीं था। आप हिल नहीं सकते थे पहले। पहले हिल नहीं सकते थे, तो जहां मेरा दिल किया मैंने मशीन रोक दी। अच्छा हाँ, अच्छा मुझे लगा कि मशीन चलती छोड़ के बाहर चले गई। वो वो तो नहीं हो मशीन रोक दी। सकता। हाँ, रोबोट तो ऐसी चीज है, जैसे मैं वहां से चेयर से हटा तो रोबोट बंद हो गया, रुक गया, और जब वापस आए तो वहीं से शुरू वो शुरू हो गया। तो ये बेसिक जो एडवांटेज सर्जन को ये हो गई है कि यस, वो उठ के बीच में घूम फिर सकता है, वॉशरूम जा सकता है, कॉफी पी सकता है। अच्छा, तो आप जैसे पहले कुछ ऑपरेशंस होते हैं कि 10-10 घंटे, 12-12, 14-14 घंटे चल रहे हैं, तब तो उनके लिए तो ये वरदान है एक तरीके से, उन डॉक्टर्स के लिए। पहले तो आप हिल नहीं सकते थे। ओह, अच्छा, वहां पे बटन दबा के बंद कर दिया, बंद कर दिया, और वहीं में मशीन बंद, रुक गई, स्टैचू खत्म। वही जब आए बैठे वहीं से मशीन शुरू हो गई। तो सबसे बड़ी ईज तो ये हो गई। दूसरी ईज क्या हो गई, इंस्ट्रूमेंट जो है ज्यादा मैनेवरेबल हो गए, आपके टांके लगाने इजी हो गए, सूचरिंग इजी हो गई, स्विंग इजीली हो गई। भाई सर्जरी क्या चीज है, सर्जरी में काटना, टांके लगाना, काटेगा, हाँ बिल्कुल, हाँ। तो काट तो पहले भी लेते थे आराम से, इसके अंदर टांके लगाने इजी हो गए, प्रिसाइज हो गए, साइज हो गया, महीन कहते हैं ना, महीन टांके हो गए। महीन टांके हो गए। करेक्ट, टांके महीन हो गए। जिससे कि वो स्कार जो है, वो दाग भी। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक एड्रिनल पेशेंट किया, काफी बड़ा एड्रिनल था, ट्यूमर। तो उस दिन पता नहीं क्या चक्कर था, हम लोग रोबोटिक यूज नहीं किया। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब रोबोट यूज नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी रोबोट की। और वो तेरा ऑपरेशन वैसे ही तेरा 1.5 घंटे में खत्म हो, रोबोट कैसे था? बड़ा रेयर। पेशेंट बेचारा डिसअपॉइंट हो गया। होश में था वो तब? नहीं। अच्छा, होश में आने 2 दिन के बाद। अच्छा, ओके। कि डॉक्टर साहब आपने मेरा रोबोट नहीं यूज किया, उसका बिल बन गया सस्ता। अच्छा, इसलिए तो खुश होके पूछ रहा था या? हाँ, खुश होके पूछ रहा, अच्छा, ओके। तो डॉक्टर साहब, इसका भविष्य क्या देखते हैं आप? भविष्य मैं ये देखता हूँ कि अनदर 5 years हर ओटी के अंदर रोबोटिक असिस्टेंस आ जाएगी। अच्छा, कोई मैं ये सोचता हूँ कि और 5 साल के अंदर अंदर हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो रोबोटिक असिस्टेड हो जाएंगे। ओके। हर अनदर 5 years आई सी डाउन द लाइन कि रोबोटिक जो है, जैसे लेप्रोस्कोपी हैज बिकम सिनोनिमस विद द सर्जरी, रोबोटिक असिस्टेंस एक बड़ी कॉमन सी चीज हो जाएगी। सी इट इज ए टाइड ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, जो अभी भारी बात लग रहा है वो उस वक्त करेक्ट, नॉर्मल हो जाएगा। जैसे अब एलईडी, हर जगह एलईडी आ गई। हाँ, सही बात है। हमने शायद हमारे बच्चों ने बल्ब देखे भी नहीं होंगे, लाटू वाले बल्ब। इट इज ऑल पहले ट्यूबलाइट आई, एलसीडी आई, एलईडी आई। आई एम श्योर अनदर 5 years हर ओटी के अंदर हमारी रोबोटिक असिस्टेंस आ जाएगी। हम ये भी सोचते हैं कि अनदर 5 years रोबोटिक जो है आज की तरह से सस्ते हो जाएंगे। हम ये भी सोचते हैं 5 years के अंदर जो रोबोटिक प्रीमियम है वो खत्म हो जाएगा। इट विल बिकम मोर कॉमन प्लेस। सी इट इज द टाइड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब एक ठीक वैसे ही है कि जैसे आज आप स्मार्ट टीवी के अलावा कोई दूसरा टीवी नहीं खरीदते, मोबाइल फोन, सेल फोन। हाँ, आई थिंक हमारे जो नए बच्चे पैदा होने लैंडलाइन देखी भी नहीं होगी। हाँ, तो वही वाली स्थिति होने वाली है कि सारे टूल्स जो है पुराने वो हटेंगे, सब जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं अनदर 5 years डाउन द लाइन आई सी एवरी ऑपरेशन थिएटर हैविंग रोबोटिक मींस instruments which are more maneuverable, instruments which are more pliable, instruments which are more surgeon friendly. ये हम सोचते हैं अगले 5 सालों के अंदर हमारे सारे कैमरा जो है 3D हो जाएंगे, हमारे सारे मॉनिटर्स 3D हो जाएंगे, हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स मच मोर मैनेवरेबल हो जाएंगे, एंड डेफिनेटली कॉस्ट विल बिकम चीपर। इट आई मीन 5 years डाउन द लाइन आई फोरसी जो हमारा थोड़ा सा प्रीमियम और रोबोटिक सर्जरी अब लेती है ये खत्म हो जाएगा। एवरी सर्जन विल बिकम रोबोट फ्रेंडली because it eases the life of surgeons, as I just told you. True, हाँ. This is the type of technology, and I think it will invade each and every operation theatre. Another 5 years down the line. शुक्रिया डॉक्टर चड्डा, आपने रोशनी इस पर डालने के लिए। तो डॉक्टर चड्डा का कहना है कि ऑपरेशन डॉक्टर करता है, टूल है जिसे रोबोटिक कहा गया है। रोबोटिक असिस्टेड ऑपरेशन होता है जिसमें उन एरियाज में पहुंचना आसान होता है जहां फिजिकली डॉक्टर का पहुंचना मुश्किल होता है, और बहुत सारे ऐसे ओपन ऑपरेशंस हैं जो उसकी वजह से अवॉइड करे जाते हैं। पेशेंट्स के लिए है कि कट कम लगता है, ब्लड लॉस कम है, रिकवरी ज़्यादा है, पैसे थोड़े ज़्यादा देने हैं,
सर्जन साहब के भी बहुत सारे फायदे हैं जो वो बता रहे थे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आई एम श्योर 5 साल के अंदर विल डेफिनेटली सी ईच एंड एवरी ऑपरेशन दैट हैविंग रोबोटिक असिस्टेंस। उम्मीद करते हैं इसे। श्योर, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।